नजमा कहाँ है? अरे बेटा, कभी माँ की तरफ भी देख लिया करो। सुबह नजमा की तबीयत ठीक नहीं थी। नजमा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने उसको बचा लिया। ठीक है, बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बच्चे को हम नहीं बचा सके, पेट में ही मर गया। नजमा, खा क्यों नहीं रही? नहीं अम्मा, मेरा जी मतला रहा है। अरे है, कल जो चाट खाई ना, उसकी खराबी हो गई। नहीं अम्मा, ये तो 6-7 रोज से सुबह मतली के साथ उठती है। अरे है नजमा, कोई अच्छी खबर है क्या? जी अम्मा, मेरा ख्याल है। अरे अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं तो साल भर से आस लगाए बैठी थी। वो अब तुम सेंटर कब जाओगी? अभी तो बहुत जल्दी है, मैं थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी। अम्मा, आप मेरे साथ सेंटर चलेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूंगी। वालेकुम सलाम। आओ नजमा, कैसी हो? बाजी, आपको मेरा नाम याद है? हाँ नजमा, तुम्हारा नाम मुझे इसलिए याद है कि तुम्हारे साथ जो पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त हुआ था, वो सबको दुख देने वाली बात थी। बाजी, क्या हुआ था? नजमा के खून का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वक्त पर इसका इलाज ना हो सका, इसको दौरे पड़ने लगे और बच्चा पेट में ही। छोड़े ना बाजी, मैंने तो सबक सीख लिया है। इस दफा जैसा आप लोग कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। वो अम्मा मेरे साथ आई हैं। आप ऐसा कीजिए कि इनका कार्ड बना लीजिए और ब्लड प्रेशर और वजन चेक कर लीजिए। मैं इनकी अम्मा से मिलकर आती हूँ, बाकी मैं खुद चेक कर लूंगी। ठीक है? और तो सब ठीक है, बस जरा खून की कमी है, उसे दुरुस्त करना होगा। मैं तुम्हें ताकत की गोलियां लिख दूंगी। तुम खुराक से मुतालिक तो वही कर रही हो जो मैंने तुम्हें बताया था। जी बाजी, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ, हम सब मिलकर इस हमल के दौरान बहुत एहतियात कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फिर वैसे तुम्हें आज हिफाजती टीका भी तो लगेगा। अच्छा बाजी, ये टीका क्यों लगाते हैं? बाज दफा ज़चगी के वक्त एक खास किस्म के जरासीम औरत या बच्चे के खून में दाखिल हो जाते हैं। उससे सब किस्म के दौरे पड़ते हैं और मौत भी वाक़या हो सकती है। ये टीका माँ और बच्चा उन दोनों को इन दौरों से बचाता है। वही दौरे जो मुझे पड़े थे? नहीं, वो और किस्म के दौरे थे। वो खून में बहुत ज्यादा दबाव की वजह से ज़चगी या हमल के दौरान होते हैं। उनका इलाज दूसरा है, ये दौरे दूसरे हैं। इस बीमारी का नाम तशन्नुज है और ये किसी को भी हो सकते हैं। क्या डॉक्टर आज मुझे देखेंगी? अगर खुदा ना खास्ता मामूल से हटकर कोई बात हुई तो।
और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो डॉक्टर से कभी भी मुलाकात नहीं होती? नहीं, हम एहतियातन डॉक्टर को दिखा देते हैं। आओ नजमा, बैठो। तबीयत कैसी है? घर में तुम्हारा कार्ड निकाल लूं। बाजी मेरे पाँव पे सूजन है, बाकी तो सब ठीक है। क्या सुबह के वक्त भी होती है? नहीं तो सुबह तो कुछ ऐसा नहीं होता। फिर फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर वर्म ज्यादा हो जाए, खुसूसन हाथों या चेहरे पर, तो फौरन सेंटर आ जाना, चाहे तुम्हारे आने की तारीख हो या ना हो। वैसे तुम दोपहर में 1-2 घंटे आराम कर लिया करो। चलो देखो, वैसे तुमने दूसरा हिफाजती टीका तो लगवा लिया था ना? जी बाजी, वो तो मैं पिछले महीने लगवा गई थी, और ये मैं पेशाब साथ ले आई हूँ। लो, इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ, और वैसे तुम्हें डॉक्टर को भी दिखा देती हूँ। क्यों बाजी, कोई डर की बात है क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम एहतियात के तौर पर डॉक्टर को दिखाते हैं, खास तौर से जब 7वां महीना पूरा हो जाए तो। ठीक है? सेंटर गई थी आज? जी, सब ठीक है। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, कह रही थी सब कुछ ठीक है अभी तक। पिछली बार चूंकि खून का दबाव ज्यादा बढ़ गया था, अब की बार भी अचानक बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि जचकी सेंटर में ही हो, और जचकी बाजी ही करेंगी। मगर वहाँ 24 घंटे के लिए डॉक्टर मौजूद होती हैं, अगर जल्दी में जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अगली बार मैं जाऊंगी ना तो आप भी साथ चलिएगा। ठीक। मुबारक हो, आपकी यहाँ बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों खैरियत से हैं। अरे बेटा तुझे मुबारक हो। अम्मा, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, हम बहू को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद। लड़कियाँ जरा नजमा को साफ कर लें। अच्छा जी, वो कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? भाई साहब, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर कोई फिक्र की बात होती तो हम डॉक्टर को बुला लेते, आपको भी बता देते। हमें ट्रेनिंग के दौरान यही तरबियत दी जाती है। आए, अब आप नजमा बच्ची को देख सकते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा। आइए। चलिए अम्मा। अच्छा बेटा, आइए। आओ आओ। वालेकुम सलाम। आओ नजमा, कैसी हो? बच्ची कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है बाजी, मैं इसको हिफाजती टीका लगवाने लाई हूँ, और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना है। हमारा शुक्रिया नहीं अदा करो, एहतियात तो तुमने बहुत की थी। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को, सब रिश्तेदार खवातीन को यही बताती हूँ
کہ آپ لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے میں نے تو جو سبق سیکھا ہے وہ اپنی جگہ، میری ساس اور میرے شوہر سلیم بھی بہت سی باتوں کو سمجھ گئے۔ بچی دودھ تو ٹھیک پیتی ہے؟ جی باجی، شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی، لیکن اب تو دودھ بالکل ٹھیک طریقے سے پیتی ہے اور سوتی بھی بہت اچھی طریقے سے۔ باجی وہ آپ سے وقفے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ میں اور سلیم چاہتے ہیں کم از کم 1.5-2 سال کا وقفہ ہو جائے۔ واقعی تم نے تو بہت سبق سیکھ لیے۔ ایسا کرنا، 1.25 مہینہ رہنے سے 2-4 دن پہلے آ جانا۔ ہمارے پاس منصوبہ بندی کے سارے طریقے ہیں، جو تم دونوں میاں بیوی کو پسند ہوگا اور جو تمہارے لیے مناسب ہوگا وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے میں بچی کا وزن کر لیتی ہوں، اس کے بعد حفاظتی ٹیکہ لگاؤں گی۔ ہاں کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ میرے نا دن چڑھ گئے، اب تو الٹیاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ شریف کہتا ہے صفائی کروا لو، تو کروا لو پھر۔ مجھے نہیں معلوم کہاں سے کراؤں۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک دائی بہت مشہور ہے اس کام کے لیے، میں تمہیں وہاں لے چلوں گی، سنا ہے 200 لیتی ہے۔ اچھا؟ ہاں۔ کون ہے؟ خالہ ہم ہیں، چاند کوٹ سے آئے ہیں۔ سلام خالہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ میں سکینہ ہوں، یہ میری دیورانی ہے عائشہ، ایک کام سے آئے ہیں آپ کے پاس، بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے آپ کو، آپ نے مکان بدل لیا ہے؟ ہاں، وہ مکاندار گرا رہا ہے، کہہ رہا تھا نیا بناؤں گا۔ آپ کا بہت سن رکھا تھا، عائشہ کی صفائی کروانی ہے، میرا دیور بھی یہی چاہتا ہے۔ خالہ میرے 3 بچے ہیں، چھوٹا ابھی صرف 9 مہینے کا ہے، دودھ چھڑوا دیا، بس 2 مہینے کے اندر ہی میں پھنس گئی ہوں، میرے دن چڑھ گئے ہیں، مجھ میں دم نہیں ہے۔ جو سن رکھا تھا ٹھیک تھا، مگر اب 1 سال سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ کیوں خالہ؟ ایک خون ہے میری گردن پر، اس کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں شاید آج ان کی ماں زندہ ہوتی، اگر اس کی صفائی کرتے کرتے میں نے اسے موت کے منہ میں نہ دھکیل دیا ہوتا۔ خالہ کیا ہوا تھا؟ جو ہوا سو ہوا، کریمہ کی جان تو چلی گئی نا، وہ تو واپس نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اسپتال میں بلایا، کیا فرشتہ عورت تھی، کہنے لگی کہ مجھے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی۔ جب اس نے مجھے سمجھایا کہ کریمہ کی جان کیسے گئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ صفائی کرنے میں کیا کیا خطرے ہو سکتے۔ اب تو سوچتی ہوں شاید کلثوم کو بھی بچایا جا سکتا تھا۔ روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ مجھ سے انجانے میں بہت کچھ ہوا، وہ تو خدا معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر کروں گی نہ خدا معاف کرے گا نہ پولیس۔ توبہ توبہ، اللہ میری توبہ۔
अरे हाँ खाला, वो कुलसूम की क्या बात थी, बताने लगी थी ना आप। भाई कुलसूम का बच्चा तो हो गया, आमल ना निकली, उसका खून जाने लगा। तो मैंने कहा खून तो थोड़ा बहुत सभी का जाता है। जब तक उसे अस्पताल लेके गए इतना खून बह गया कि बड़ी डॉक्टरनी भी कुछ ना कर सकी, खून भी चढ़ाया मगर कुलसूम को ना बचा सके। मुझे बहुत याद आती है। जचगियां तो अब मैं भी करवाती हूँ, लेकिन मैं बहुत डर गई। जरा सी भी गड़बड़ होती है तो मैं औरत को फौरन अस्पताल ले जाती। खाला मुझे तो बताएं मैं क्या करूं? मेरी मानो तो ये बच्चा हो जाने दो, जान का जुआ मत खेलो। उसके बाद अपना पक्का इंतजाम करवा लेना, या अपना ऑपरेशन करवा लेना या मियां से कहना वो अपना ऑपरेशन करवा ले। सुना है मर्द का ऑपरेशन 5 मिनट का काम होता है, जो चीरे और टांके के बगैर हो जाता है। सुना तो यही है। खाला अच्छी सलाह दी तुमने, अब इस पर अमल करना इनका काम है। मुझे तो बहुत खौफ आने लगा है सफाई से। मैं शरीफ से बात करूंगी, देखिए वो क्या कहता है। चलो खुदा करे वो मान जाए। अच्छा खाला अब हम चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। आयशा, ये दाई खाला तो बहुत समझ की बात कर रही थी। तुम अपनी जचकी के वक्त इसी को बुलाना। चलो। बात हुई शरीफ से? हाँ, बड़ी मुश्किल से माना है। पहले तो कह रहा था तुम ही कराओ ऑपरेशन, फिर वो मकबूल है ना, उसने बहुत समझाया। अरे हाँ, वो मकबूल ने भी तो करवाया था ना अपना ऑपरेशन। लगता है मान गया है। अब कह तो रहा है कि इस बच्चे के बाद वो ऑपरेशन करवा लेगा ताकि पक्का इंतजाम हो जाए। अरे नेक काम में देरी क्यों, उससे कहो अभी करवा डाले। रुक जाने दो थोड़ा, बड़ी मुश्किल से माना है, वरना कहेगा पीछे पड़ गई। अभी थोड़ा वक्त है। फातिमा सो रही है, तुम थोड़ा पानी उबाल लो, बाद में जरूरत पड़ेगी। अरे खाला, एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, एकदम से तुम्हें क्या हो गया? पानी उबलवा रही हो, साफ चादर मांग रही हो, ऊपर से ये पैकेट उठाकर ले आई हो 15 रुपए का। हाँ बीबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे सारी उम्र जो काम किया उसकी खामियां अब पता चल रही हैं। सुनते थे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इसका मतलब क्या है नहीं मालूम था। तो अब तुम्हें उसका मतलब मालूम हो गया? अरे बहुत अच्छी तरह से। वो कैसे खाला? अरे वो कोई कमेटी वाले हैं जो माओ की जानें बचाने का काम करते हैं,
वही लोग आए थे। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, जलसा किया, फिल्म दिखाई। उसी में गुलशन की सच्ची कहानी थी, जो मौत के मुंह से बची थी। अरे 10,000 का कर्जा हो गया था उनपे। तो उसको सफाई निस्फीमान से क्या ताल्लुक है? अरे जिस दाई ने उसकी जचकी कराई थी उसने सफाई का ख्याल ही नहीं रखा था, इसीलिए जचकी के बाद गुलशन बहुत बीमार हो गई थी। वो क्यों? गंदगी और जरासीम की वजह से 100 तक का बुखार हो गया था उसे। तो वो जरासीम क्या होते हैं? अरे मुझे भी तो अब मालूम हुआ है, वो बीमारी के कीड़े होते हैं जो छुपे होते हैं, नजर नहीं आते। तो खाला वो कहाँ होते हैं? वो हर जगह होते हैं, हमारे हाथों पे, कपड़े पे। बस यूँ समझ लो कि जच्चा और बच्चा को छूने वाली हर चीज साफ होनी चाहिए। मसलन दाई के हाथ, नाड़ू काटने वाला ब्लेड और माँ के नीचे डालने वाला कपड़ा, जचकी के बाद जिस्म साफ करने के लिए पानी वगैरह वगैरह। और तुमने फिल्म की हर बात पे यकीन कर लिया? अरे पहले कहाँ किया था, मगर गांव में एक डॉक्टरनी आई थी लेक्चर देने के लिए। उसने स्कूल की उस्तानियों, गांव की औरतों को जमा किया, मैं भी चली गई। मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने फिल्म में जो बातें देखी थी उसने बिल्कुल वही बातें बताई थी। अरे हाँ खाला, सुना तो था, स्कूल में एक दिन जलसा हुआ था। हाँ वही। क्या बदला है जमाना, नई नई बातें। इस उम्र में जाकर मालूम हो रहा है कि हम क्या क्या गलत काम करते आए हैं। तुम जल्दी से पानी उबालो और मुझे पैकेट दे दो, और साफ चादर भी ले आओ, मैं देखती हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खाला। इधर से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें देखती चलूं। तुम्हारी जचकी के 2 दिन बाद ही मैं खानपुर चली गई थी। कैसी हो आप? खुदा का शुक्र है खाला, अब तो मैंने घर का कामकाज भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। ये बताओ, बुखार उखार तो नहीं हुआ? हाँ खाला, 2 दिन तक हल्का सा बुखार रहा था, लेकिन अम्मा कह रही थी कि जब औरतों के दूध उतरता है तो अक्सर हल्का सा बुखार हो जाता है। हाँ ऐसा कभी कभी हो जाता है, ज्यादा तो नहीं हुआ ना? नहीं खाला। और इंशाअल्लाह अब होगा भी नहीं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। क्या कहा खाला, सुनाई नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं, मैं अब चलूंगी, रब राखा। सफाई निस्फ ईमान ही नहीं, जरासीम की दुश्मन भी है। वजन का बहुत ज्यादा बढ़ना या कम हो जाना, खून आना यानी हमल के दौरान किसी भी वक्त खून आना, चाहे एक धब्बा ही हो, दौरे पड़ना, सर का शदीद दर्द, ज्यादा वर्म खुसूसन हाथों या चेहरे पर। ऐसी सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन सेहत मरकज जाकर दिखाएं। जचकी के दौरान खतरे की निशानियां, दर्द शुरू होने के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की पैदाइश न होना, पैदाइश के बाद ज्यादा खून आना, बच्चे की पैदाइश के बाद मां को बुखार हो जाना, जचकी के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद मां को दौरे पड़ना। याद रखिए, तिब्बी मुआयना डॉक्टर के अलावा मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर और लेडी हेल्थ वर्कर से भी करवाया जा सकता है। आप लोग अपना कामकाज छोड़कर आए हैं, मेरी बातें सुनी, फिल्म देखी, आप लोग थक तो नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, आपकी फायदे वाली बातें सुनी और फिल्म से भी पता चला। कोई बताए जो बात ज्यादा नहीं मालूम हुई हो?
جی ڈاکٹر صاحب، زچگی میں اگر دیر ہو جائے تو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب، میرے تو گھر میں ہو چکا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ 2 سال سے بیوی کو برآمدے میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری شادی کر لی ڈاکٹر صاحب۔ دوسری بیوی نے تو زندگی عذاب کر دی ہے، کیا بتاؤ۔ قصور تو میرا ہی تھا ڈاکٹر صاحب۔ بھائی ہوا کیا تھا؟ زچگی میں دیر ہو گئی تو سب کہتے رہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دائی نے سوئیاں بھی لگائی، آخر اسپتال چلے گئے، بچہ بھی مرا ہوا پیدا ہوا اور بچے دانی بھی پھٹ گئی۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیشاب والی تھیلی اور بچے کے راستے کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ صرف زچگی میں دیر سے؟ ہاں، بعد میں پتہ چلا کہ دائیاں جو سوئیاں لگاتی ہے ان سے یہ سب خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اب تو اس کا پیشاب بہتا رہتا ہے، بڑی سخت بدبو آتی ہے، بہت ہی نیک عورت ہے، مگر میں نے اسے برآمدے میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کہ اب میں کیا کروں۔ ہاں، یہ بہت پریشان کرنے والی حالت ہوتی ہے، خاندان کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، مگر اس کا علاج آپریشن کے ذریعے ممکن ہے اور اس پہ خرچ بھی زیادہ نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا تو خیال تھا کہ بہت پیسہ لگے گا۔ نہیں نہیں، کم خرچ آتا ہے، میں جلسے کے بعد سب سمجھا دوں گا اور ڈاکٹر کے نام خط بھی لکھ دوں گا کہ تم اپنی بیوی کو کب اور کہاں لے جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ثواب کا کام ہوگا۔ ہاں، کوئی اور بتانا پسند کرے گا کہ کیا معلومات حاصل ہوئی آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت باتیں معلوم ہوئی، یہ باتیں مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میرے بچوں کی ماں زندہ ہوتی۔ بچہ پیدا ہو گیا مگر خون بند نہیں ہوا، دائی انتظار کرتی رہی کہ شاید بند ہو جائے، آخر میں کہنے لگی اسپتال لے جانا ہوگا۔ سواری کا اور پیسے کا انتظام کر کے روانہ ہوئے، وہ راستے میں ہی ختم ہو گئی، اگر دیر نہ ہوتی تو شاید وہ بچ جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہر 20 منٹ بعد کہیں نہ کہیں ایک ماں مر جاتی ہے۔ حمل اور زچگی کی مشکلات کی وجہ سے ان میں سب سے زیادہ موتیں عورت کے زیادہ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، اگر دیر نہ ہوتی تو شاید وہ بچ جاتی۔ خوف میرے خدایا، ہماری عورتیں اس طرح مر جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم سب قصوروار ہیں، ہم آج تک یہ سوچتے رہے کہ حمل اور زچگی عورتوں کے مسئلے ہیں، اس سے مرد کا کیا تعلق؟ واہ جی واہ، اس سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جب وہ زیادہ بیمار پڑ جاتی ہیں نا تو ساری پریشانی ہمیں ہی تو آن پڑتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عورتوں کی حفاظت کی خاندان پر اور خصوصاً مردوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں مائیں زچگی میں زیادہ مرتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں کم، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بہت سادی ہے، حمل اور زچگی قدرتی عمل ہے، ان میں اکثر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بس وقت پر پہچاننا اور مریض کو وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ ہر پیچیدگی کا علاج ہے، اسی لیے ہم لوگ الگ الگ مردوں اور عورتوں سے میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ گھر کی عورتوں اور مردوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کب ڈاکٹر یا اسپتال کی ضرورت ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ پرچے دے رہا ہوں، اس میں حمل اور زچگی کے دوران خطرے کی تمام نشانیاں لکھی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے
अस्पताल में दाखिल होना चाहिए? जरूरी नहीं है, बच्चे की पैदाइश घर पर भी हो सकती है। शर्त यह है कि हमल के दौरान तकरीबन 3 बार डॉक्टर, मिडवाइफ या लेडी हेल्थ विजिटर से मुआयना करवाना चाहिए। अगर सब चीजें नॉर्मल हैं तो जचकी घर में भी हो सकती है, मगर तरबियत याफ्ता मिडवाइफ या लेडी हेल्थ विजिटर का होना लाजमी है। नॉर्मल जचकी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पेचीदगी पेश आ जाए तो डॉक्टर की मदद लाजमी है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ये पर्चा मैं आप सबको दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो वक्फे वाली क्या बात थी? हाँ, वही बार बार बच्चे पैदा करने से औरत कमजोर हो जाती है और पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। 2 बच्चों के दरमियान कम से कम 2.5-3 साल का वक्फा औरत और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। एक बात और कि औरत जब जल्दी जल्दी हामला होती है तो वो अक्सर अपना हमल गिराने की कोशिश करती है, इससे पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं और वो मर भी सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि खानदानी मनसूबाबंदी के तरीके पर अमल करें ताकि बिला वजह हमल ठहरे ही ना। डॉक्टर साहब, ये औरत की सेहत का मामला है। आजकल बच्चे पालना कौन सा आसान है। सही मायने में बच्चे पालने का तरीका यह है कि 2-3 ही काफी है। आज मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत इत्मीनान हुआ और आप लोगों की बातों से ये अंदाजा हुआ कि आज से आप लोग अपनी औरतों और बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देंगे। एक बात और, आज जो कुछ आपने यहाँ सीखा है इस पर न सिर्फ अमल करेंगे बल्कि इस इल्म की रोशनी को आप लोग अपने मोहल्ले और गांव तक फैलाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।